हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि पिछली क्लास से हमने आपका जो सेवन्थ मेथड है निरीक्षण विधि यानी इंस्पेक्शन मेथड हमने उससे स्टार्ट करा था, जिसमें हमने काफ़ी सारे फॉर्मूले के ऊपर बात करी थी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के ऊपर बात करी थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी क्लास थी। तो जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले की क्लास नहीं देखी तो उसे जरूर देख लीजिएगा, इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की क्लास भी आपकी इसी मेथड से रिलेटेड और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो आप पेशेंस बना के इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी लेटेस्ट क्लासेस आपके लिए लाते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाती है। साथ में जो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय AR स्टडी ज्ञान के नाम से, आप उससे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको क्लासेस और नोट्स से रिलेटेड वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज की क्लास का आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या है, सॉल्व यानी हल कीजिए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर हाफ पावर डी एक्स इक्वल टू जीरो, जो कि आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे लगा लीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सॉल्यूशन में यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद हमें इस इक्वेशन में क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का हमें यहाँ पर भाग दे देना है, यानी डिवाइडिंग हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर कर देना है। जैसे यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, जैसे इस पूरे में यहाँ पर एक्स स्क्वायर का भाग आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद इस पूरी इक्वेशन में भी हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का भाग यहाँ पर दे देना है। अब यहाँ पर ये आप देखेंगे इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, हाफ पावर लगी हुई है। और हाफ पावर का आप मतलब जानते हैं कि एक तरह से आप इसकी जगह रूट भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर यही करा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के ऊपर यहाँ पर क्या लगा हुआ, हाफ, तो हमने यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख दिया, रूट इससे लगा दिया है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमने इसकी जगह यहाँ पर लिख दिया है। बाहर यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर भी एक्स आ जाता है, और अपोन में एक्स स्क्वायर का हमने यहाँ पर डिवाइड लगाया ही है। फिर उसके बाद आगे सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पर आप देखें एक्स से यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, एक एक्स यहाँ पर बच जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि ऊपर इक्वेशन क्या दे रखी है आपका, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अभी इन दोनों इक्वेशन में से हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, और इसको अभी हम रूट के अंदर ही रखते हैं। एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर जैसे इस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा तो क्या बच जाएगा, वन यहाँ पर बच जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इस वाई स्क्वायर में से अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, इसमें से एक्स इसमें दे नहीं रखा, अगर हम किसी ऐसी वैल्यू में से कुछ चीज़ें यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो वो कहाँ चल जाती है, आपकी डिवाइड में चल जाती है, जैसे कि हमने पिछली कई क्लासेस में ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वो कहाँ चल जाएगा, आपके डिवाइड में चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं डिवाइड में क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर आ जाता है, और हमने यहाँ पर कॉमन भी ले लिया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आपके ये रूट में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है। अगर हम रूट में एक्स स्क्वायर है, इसको अगर हम बाहर लाते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एक्स में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर पावर लगी हुई यहाँ पर रूट। तो यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा और बाहर केवल क्या आएगा, एक्स आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, बाहर एक्स आ जाता है, रूट में क्या आता है, वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और अपॉन में एक्स यहाँ पर बच जाता है। उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर से हम यहाँ पर एक्स से ये एक्स कट हो जाएगा, और क्या आ जाएगा आपके कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पर हमारे आ जाता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह आप डी वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं। पिछली क्लास में हमने पूरे आपको 22 यहाँ पर फॉर्मूले बताए थे। उन फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला आपका ये था कि आप एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला किस प्रकार बना, तो आप यहाँ पर देखिएगा। अभी यहाँ पर अपॉन में क्या एक्स, तो यहाँ पर अपॉन वाली चीज़ का पहले हम ए स्क्वायर करते तो एक्स स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर जो अपॉन में वैल्यू रहती है उसको हम ऊपर वैसा का वैसा लिखते हैं, ऊपर जो वैल्यू उसका अवकलन करते तो क्या आ जाएगा, डी वाई आ जाएगा। फिर ऊपर जो माइनस आता है, फिर ऊपर वाली वैल्यू है वो वैसी की वैसी, और नीचे वाली वैल्यू का अवकलन डी एक्स यहाँ पर आपके आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला किस प्रकार से बना है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर डी वाई अपॉन एक्स यहाँ पर हम लिख देते हैं। उसके बाद में माइनस में रूट वन माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी वाई स्क्वायर था, अपॉन में एक्स स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख दिया, y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, फिर dx क्या आ जाता है, इक्वल टू जीरो आ जाता है। फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू है, इसको हम इक्वल टू के उधर ले जाते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर आपकी ये चेंज हो जाता है। फिर आपको क्या करना है कि जो पूरी वैल्यू है वो कहाँ चल जाएगी, इसके अपोन में चल जाएगी, यानी इसके डिवाइड में चल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसके डी वाई अपॉन एक्स की यहाँ पर अपोन में क्या आ जाता है, रूट वन माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आ जाता है, इक्वल टू में क्या बच जाता है, डी एक्स यहाँ पर आपके बच जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो वाई अपॉन एक्स ऊपर भी दे रखा है और नीचे भी वाई अपॉन एक्स दे रखा है, इसको हम क्या मान लेते हैं, टी यहाँ पर मान लेते हैं। जैसे आप वाई अपॉन एक्स को टी माना, अब इसका हमें क्या करना होगा, अवकलन करना होगा, यानी डेरिवेटिव करना होगा। तो वाई अपॉन एक्स का यहाँ
पर अवकलन हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, डी वाई अपॉन एक्स लिख देते हैं, और टी का क्या हो जाएगा, डी टी यहाँ पर आपके हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा जो भी यहाँ पर आपने वैल्यू आई आपकी, उसको आपको इसी इक्वेशन में यहाँ पर रखना होगा। कैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा ऊपर क्या है, डी वाई अपॉन एक्स, तो इसकी जगह अभी क्या निकल के आया है हमारे यहाँ पे डी टी निकल के आया है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर अपॉन में क्या है, रूट वन माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा, रूट वन माइनस टी स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नए सिस्टम में कि डी टी अपॉन में रूट वन माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स यहाँ पर आपके आ जाता है। अब इसका हमें क्या कर देना है, सिंपली इसका समाकलन कर देना है, यानी इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है। अब आप बताइए किसके इंटीग्रेशन होता है कि वन अपॉन में रूट वन माइनस टी स्क्वायर, तो ये होता है आपके साइन इनवर्स टी का होता है। किसका होता है, साइन इनवर्स टी का होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स टी लिख सकते हैं। dx का यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाकलन यानी इंटीग्रेशन x हो जाएगा। इसके साथ में कांस्टेंट वैल्यू भी आती है, वो हमारी यहाँ पर c प्लस यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि t हमने किसको माना था, लास्ट में हम वो चीज़ें रखते हैं जो हमने मानी थी। हमने t किसको माना था, तो अभी थोड़ी देर पहले देखेंगे कि हमने यहाँ पर t किसको माना था, y अपॉन x को माना था। तो इस t की जगह हम क्या रख देते हैं, यहाँ पर y अपॉन एक्स रख देते हैं, इक्वल क्या आ जाता है, x प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा ये साइन इनवर्स जैसे उधर जाएगा तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, जैसे साइन इनवर्स उधर जाएगा ये साइन में चेंज हो जाता है, और क्या आ जाता है, साइन x प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाता है, और इक्वल टू में क्या आता है, y अपॉन एक्स, और यही क्या हो जाता है, हमारा फाइनली आंसर निकल के आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, इसकी एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स ने सेशन इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, सॉल्व यानी हल कीजिए x प्लस टू वाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई। सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन में यहाँ पर इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो डी एक्स है उधर क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, यानी वज गुणा, तो वाई डी एक्स यहाँ पर आपके आ जाता है इक्वल टू में। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो डी वाई है अंदर दोनों से मल्टीपल होगा, अंदर दोनों से मल्टीपल होता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, एक्स डी वाई फिर प्लस टू वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो एक्स डी वाई दे रखा है ये इक्वल टू के उधर चल जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई डी एक्स और माइनस एक्स डी वाई यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद हमें इस पूरे में क्या कर देना है, वाई स्क्वायर का हमें यहाँ पर भाग लगा देना है, यानी डिवाइडिंग वाई स्क्वायर कर देना है। अब आपको ये पता कैसे लगता है, तो यहाँ पर आप ये स्टेप देखेंगे कि इस स्टेप से हमारे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। जैसे पिछली क्लास में हमने आपको फॉर्मूले बताए थे, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि सर यहाँ पर बन रहा है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, तो अगर हम इसमें वाई स्क्वायर का क्या लगा दे, डिवाइड लगा दे, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन सकता है आपका डी एक्स अपॉन वाई का, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया भी था। तो ये सब यहाँ पर वैल्यू को आपको ध्यान रखते हुए यहाँ पर आपको डिवाइड लगाना होता है। तो अभी यहाँ पर हमें किसका डिवाइड लगा देना है, वाई स्क्वायर का डिवाइड लगा देना है, यानी डिवाइडिंग वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर टू वाई क्यूब के अपॉन में वाई स्क्वायर का डिवाइड हो जाएगा, और इसके भी अपॉन में क्या आ जाता है, वाई स्क्वायर का डिवाइड यहाँ पर आपके हो जाता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे वाई स्क्वायर से वाई क्यूब कट हो जाएगा और ऊपर एक वाई बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा, टू वाई डी वाई आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाता है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला होता है, अभी हमने आपको बताया था ये डी एक्स अपॉन वाई का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर हमने इसे डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आपको इसका सिंपली क्या कर देना है, समाकलन यानी इंटीग्रेशन कर देना है। टू वाई का क्या हो जाएगा, टू तो वैसा का वैसा ही, और वाई का हो जाता है वाई स्क्वायर अपॉन टू यहाँ पर हो जाता है। फिर साथ में कांस्टेंट वैल्यू भी आती है तो वो प्लस सी आ जाती है, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो डी हट जाएगा और क्या बचेगा, एक्स अपॉन वाई यहाँ पर आपका आ जाता है। फिर यहाँ पर आपके टू से टू कट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल एक्स अपॉन वाई यहाँ पर आ जाता है, और ये क्या निकल के आ जाता है, हमारा फाइनली आंसर निकल के आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे भी आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, सॉल्व यानी हल कीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन में इसी क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो डी एक्स दे रखा है ये अंदर ये सबसे मल्टीपल होगा, इससे भी मल्टीपल होगा, इससे भी मल्टीपल और इससे भी मल्टीपल यहाँ पर आपके हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर डी वाई को भी अंदर सबसे मल्टीपल हमें कर देना है। जैसे आप इसे अंदर मल्टीपल करेंगे तो आपकी ये स्टेप यहाँ पर निकल कर आ जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब डी एक्स प्लस यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें से आप देखेंगे तो एक्स कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में डी एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो इसे हमने बाहर यहाँ पर लिख दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे वाई क्यूब डी वाई है और यहाँ पर प्लस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें से वाई और डी वाई कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर बच जाता है। अब लास्ट दो स्टेप आपकी कौन सी बची, ए स्क्वायर वाई डी एक्स, और यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर आपकी बच जाती है। इन दोनों में आप देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई यहाँ पर आपके बच जाता है और इक्वल किसके आ जाता है, जीरो के इक्वल यहाँ पर आपके हो जाता है। उसके बाद हमें इसमें किसका डिवाइड लगा देना है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भाग लगा देना है, यानी डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें यहाँ पर कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इसके अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इससे ऊपर से ये सेम वैल्यू कट हो जाएगी, क्या बचेगा, एक्स और डी एक्स बच जाएगा। तो इससे हमने यहाँ पर डायरेक्ट नीचे लिख दिया है। चाहे तो आप एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं, इसके अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिवाइड यहाँ पर आप शो भी कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर आप देखेंगे इसके अपोन में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिवाइड होगा, तो ऊपर है और नीचे सेम वैल्यू तो कट हो जाएगी, क्या बच जाएगा, वाई और डी वाई बच जाएगा। तो इसे हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, वाई डी वाई यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, इसके अपोन में भी हमें किसका डिवाइड लगा देना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिवाइड लगा देना है, तो वो हमने यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर तो बाहर कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर ये वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो पिछली क्लास में हमने बताया था, इसका फॉर्मूला होता है आपके डी टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई होता है, तो वो यहाँ पर हमने लगा दिया, इक्वल टू जीरो आपके हो जाता है। उसके बाद आपको इसका सिंपली क्या कर देना है, समाकलन यानी इंटीग्रेशन कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक्स डी एक्स का तो बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू होता है, इसका भी बिल्कुल सिंपल होता है, वाई स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, ए स्क्वायर वैसा का वैसा, और यहाँ पर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी हट जाएगा, क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई यहाँ पर आता है, जीरो का इंटीग्रेशन यहाँ पर आपके सी यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या आता है, तो यहाँ पर इसके अपॉन में भी टू, इसके अपॉन में भी टू, हम क्या कर देंगे, पूरे का यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो अपॉन में टू आ जाएगा। अब जिसके भी यहाँ पर अपॉन में यहाँ पर टू नहीं दे रखा, वहाँ पर ऊपर हम यहाँ पर टू से मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ पर आप देखिए टू इससे मल्टीपल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, टू ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई आ जाएगा, और ये टू उधर भी आपके चल जाता है कॉमन लेके, तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू सी यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर टू सी आ रहा है, यानी टू सी क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, दोनों कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो एक हमने यहाँ पर नया कॉन्स्टेंट यहाँ पर सी रख देते हैं, और आप देख सकते हैं ये क्या निकल के आ जाता है, हमारा फाइनली यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आज क्लास का हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद हम आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन इस क्लास में यहाँ पर देने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या सॉल्व यानी हल कीजिए, वन प्लस एक्स वाई ब्रैकेट के बाहर वाई डी एक्स, फिर प्लस में वन माइनस एक्स वाई ब्रैकेट के बाहर एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में यहाँ पर इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद ये जो वाई डी एक्स अंदर मल्टीपल होगा इसके ब्रैकेट के अंदर, तो ये स्टेप आ जाएगी। फिर एक्स डी वाई इस अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल होगा, तो यहाँ पर ये स्टेप यहाँ पर आपके आ जाती है, इक्वल टू जीरो यहाँ पर आ जाता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर वाई डी एक्स आ रहा है, और फिर इसके साथ में हम यहाँ पर एक्स डी वाई को इसके साथ में लिख देते हैं। फिर यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर को हम इधर लिख देते हैं, और माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई यहाँ पर आपके आ जाता है। ओके, फिर हम क्या करते हैं कि इन दोनों वैल्यू में से हम यहाँ पर एक्स वाई को कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाता है आपके जीरो यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर पूरी स्टेप में हमें अब किसका डिवाइड लगा देना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का यहाँ पर डिवाइड लगा देना है, यानी भाग लगा देना है। इस पूरे में भी यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डिवाइड हो जाएगा, और इस वैल्यू में भी यहाँ पर आपके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पर डिवाइड होएगा तो आप देख सकते हैं ये स्टेप यहाँ पर आपकी आ जाएगी। फिर आपको आगे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स से यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्स से ये एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, वाई से ये वाई स्क्वायर कट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, केवल एक्स वाई बच जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, डी ब्रैकेट में वन अपॉन में एक्स वाई का होता है, तो इसे यहाँ पर हमने लिख दिया। और ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है आपके डी लॉग एक्स अपॉन वाई का फॉर्मूला होता है, तो वो यहाँ पर हमने लिख दिया, इक्वल किसके आ जाता है, जीरो के इक्वल आ जाता है। फिर इसके बाद इसका सिंपली हमें क्या कर देना है, समाकलन कर देना है, यानी इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान हो जाता है इससे, क्योंकि क्या होगा, केवल डी हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स वाई आ जाएगा। वैसे यहाँ पर डी हट जाएगा, क्या आ जाएगा, लॉग एक्स अपॉन वाई आ जाएगा, जीरो का यहाँ पर इक्वल सी यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर माइनस वन अपॉन एक्स वाई है, ये इक्वल टू के उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी प्लस वन अपॉन एक्स वाई यहाँ पर आपके हो जाता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर लॉग है, लॉग उधर जाता है तो ई की पावर में चेंज हो जाता है, तो जैसे लॉग उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई की पावर, और यहाँ पर क्या दे रखा है, सी प्लस एक्स वाई, तो क्या आ जाएगा, सी प्लस वन अपॉन एक्स वाई यहाँ पर आपके आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स अपॉन वाई इक्वल टू ई की पावर सी प्लस एक्स अपॉन वाई यहाँ पर आपके आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर ई की पावर में क्या दे रखा है, सी प्लस वन अपॉन एक्स वाई, तो इन्हें हम सेपरेट कर देते हैं। किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर ई की पावर सी डॉट हम ई की पावर वन अपॉन एक्स वाई लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरी वैल्यू कैसी है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो इसे हम यहाँ पर नया कॉन्स्टेंट यहाँ पर के यहाँ पर रख देते हैं।
फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो y दे रखा है y उधर क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा यानी वज गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी स्टेप क्या निकल के आएगी, जो कि आ जाती है x इक्वल टू के वाई ई की पावर 1/xy आ जाती है। और ये क्या हो जाता है, हमारा फाइनली आंसर निकल कर आ जाता है। और इसी के साथ आपके जितने भी क्वेश्चन थे इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण विधि की आपकी बुक के, वो हमने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर हमने कंप्लीट करा दिए। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बचे जो कि हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए आप पर आपको ये क्वेश्चन दिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि सॉल्व यानी हल कीजिए। और यहाँ पर लगभग ये 5 क्वेश्चन से जो आपके बिल्कुल ट्राई करना है, इसी मेथड से ट्राई करना है और आपको ये फॉर्मूले को ध्यान रखते हुए इन क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। आइए वो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और ये यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है, अगर आपको इसमें से किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमसे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है। और नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका मेथड है कौन सा, यहाँ पर आपका नॉन एग्जैक्ट यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अयथार्थ अवकल समीकरण, जिसमें हम टोटल आपके 5 यहाँ पर रूल पढ़ने वाले हैं। जो आपका 8 मेथड होगा उसके अंदर 5 रूल होंगे, हर क्लास आपकी एक रूल के ऊपर यहाँ पर आपके होने वाली है। तो आप नेक्स्ट क्लास में बने रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी सभी स्टूडेंट को कमेंट जरूर करना है और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।